आज से सुप्रीम कोर्ट में उपासना स्थल कानून 1991 पर बड़ी सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली विशेष पीठ बनी है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसके अभी के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इसी एक्ट के सेक्शन 4(2) के अनुसार देश में 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी पूजा स्थल के विवाद पर कोई नया मुकदमा शुरू नहीं होगा। अब एक पक्ष कहता है कि एक्ट की धारा 2, 3, 4 को रद्द किया जाए क्योंकि ये किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के उपासना स्थल को फिर से हासिल करने के लिए न्यायिक रास्ते के अधिकार को छीन सकता है। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि इस एक्ट में खत्म करना या बदलाव करना देश के सामाजिक सौहार्द के लिए सही नहीं है। कोर्ट के दायरे में है। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। बीजेपी माननीय न्यायालय क्या फैसला लेगी इस पर अभी से निष्पक्ष फैसला ले, ये क्यों दबाव बना रही है। माननीय न्यायालय में मामला है, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा सबको स्वीकार होना चाहिए। ये बीजेपी क्यों दबाव बना रही है अभी से। बीजेपी इस तरह के बयान दे करके बीजेपी ये बता रही है कि उनको कहीं न कहीं संदेह शंका है, इसलिए वो अभी से प्रेशर बना रहे हैं। इट्स अ मैटर टू बी डिस्कस प्रॉपर्ली। दोनों पक्षों को बैठकर ये मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। वर्शिप का अधिकार सबको है, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसको एक एमिकेबल तरीके से सुलझाना चाहिए। इसको आप कुछ ज़बरदस्ती करके तो ये सब काम नहीं होंगे। और कोर्ट में है मैटर तो आई एम श्योर बात कि कोर्ट एक अच्छा फैसला निकालेंगे, इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे इसके लिए। देश में जहाँ भी कोई धार्मिक संस्थानें हैं वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वो एक आस्था का केंद्र है। सनातन धर्मावलंबियों का हो, इस्लाम धर्मावलंबियों का हो, ईसाई धर्मावलंबियों का हो, बौद्ध धर्मावलंबियों का हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत के अंदर हर धर्मों के लोगों को पूजा अर्चना करने के, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, शिवालय में जाने का छूट है, उनकी स्वतंत्रता है। और इस पर लगातार इस तरह की चीज़ों को आने से और निर्णयों को देखने से पता चलता है कि आपसी द्वेष बढ़ रहा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा, चलते हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा के पास। संजय, एक तरफ पूजा करने का समान अधिकार सबको, दूसरी तरफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का, कानून के जरिए न्याय मांगने का समान अधिकार हर नागरिक को, और इसके बीच ये पूरा मामला क्या हुआ है, आगे कब तक इस मामले में एक निर्णय हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अब जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहां अब सर्वे कराया जाए या नहीं कराया जाए, वो सब कुछ इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। ये निर्णय की तो श्वेता आपने बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि अभी तो बस सुनवाई शुरू हुई है और शुरू होने में भी ये लग रहा है कि जैसे ही शुरू हो रही है वैसे टलने के आसार लग रहे हैं। क्योंकि आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें बगैर हमारी इजाजत के कोई भी आर्गुमेंट शुरू नहीं करेगा। और उन्होंने केंद्र से पूछा कि केंद्र का जवाब अभी तक आया नहीं है। इस पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो रिप्लाई फाइल करेंगे। इस पर कोर्ट ने अभी ये कहा है कि आप रिप्लाई फाइल करें और उसकी कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को दें। इसके साथ ही एक बड़ा ऑब्जर्वेशन, आदेश कहें, वो निर्देश आया है कि नो फर्दर मंदिर मस्जिद सूट्स। अब मंदिर मस्जिद, किसी भी मंदिर मस्जिद को लेकर अब कोई नया सूट फाइल नहीं होगा जब तक ये मैटर सुनवाई पर चल रहा है। ये मैटर सुनवाई पर है और इसके साथ ही कोर्ट ने कहें तो रोक लगा दी है कि अब कोई जिस तरह से संभल और कहीं की मस्जिद, कहीं का कोई नए नए सूट रोज फाइल हो रहे हैं, तो उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब पहले इस मामले में सुनवाई होगी और इस मामले में जब फर्दर आगे किसी आदेश के बगैर
कोई भी नया सूट किसी भी देश की अदालत में फाइल नहीं होगा। और उन्होंने पिटिशनर्स ने कहा है कि सीजेआई को कि ये जो ऑनगोइंग सूट्स हैं, जो अभी तक मामले चल रहे हैं अदालतों में, अलग अलग अदालतों में, उन पर उनकी सुनवाई पर स्टे लगाया जाए। तो ये उन्होंने मांग चीफ जस्टिस से की है। और ये विशेष पीठ है जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं। उनके साथ उनके अन्य सहयोगी जो जज हैं, दो, उनमें जस्टिस संजय कुमार हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। ये 3 जजों की विशेष पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। जब उनसे ये मांग की गई है कि हियरिंग जो चल रही है अलग अलग अदालतों में, निचली अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, उन पर तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता या अगला कोई आदेश नहीं होता, तब तक उनकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए, स्टे लगाया जाए। तो इस पर सीजेआई ने कहा है कि मुझे इस बात का इल्म है, हमें इस बात का पता है कि मथुरा और काशी के मामले अभी सुनवाई पे चल रहे हैं। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी आपत्ति जताई है इन याचिकाकर्ताओं की मांग पर। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी आकर ये कह दे कि स्टे कर दीजिए एग्जिस्टिंग सूट को, तो ये उचित नहीं है। न्यायपालिका को अपना काम उधर करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई जारी रख सकता है। तो अभी सुनवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था कि केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या जवाब इस पूरे मामले पर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत अधिक निर्भर था कि आगे क्या होगा। चूंकि कुछ चेहरे कॉमन हैं इसमें, जो अलग अलग जगहों पर, जब मस्जिद की जगह पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और सर्वे करने दिया जाए, तो कुछ एक उनकी तरफ से आया है कि अगर मान लीजिए अभी स्टे लगा ही दिया जाए हर जगह कि कहीं पर नहीं आगे सुनवाई होगी, तो वो आगे क्या करेंगे? क्या कानूनी रास्ता उनके लिए बचता है? फिलहाल तो अभी तो इस मामले में सुनवाई हो रही है। और जिसमें मैं बताऊं कि 2021 में ये याचिका दाखिल की गई थी, उस समय कोविड का सीजन चल रहा था और उसी समय कोर्ट ने नोटिस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 3 साल से के करीब हो चुका है इस मामले में नोटिस जारी हुए को, और अभी तक केंद्र सरकार का जवाब आया नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप जवाब दाखिल करें, यानी एक तरह से उनको समय मिल गया है, मोहलत मिल गई है, जवाब दाखिल करें और जवाब की कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को, पक्षकारों को दें। और ऐसे में ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कोर्ट याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर कि बाकी देश की अलग अलग अदालतों में मंदिर मस्जिद को लेकर जो सूट चल रहे हैं मालिकाना हक को लेकर, उन पर क्या कोर्ट स्टे लगाने की मांग है, तो क्या कोर्ट स्टे लगाता है या इसको आगे। हालांकि कोर्ट ने ये तो बता दिया है कि हमें पता है कि काशी और मथुरा के मामले अदालतों में चल रहे हैं, तो सुनवाई में आगे क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या मोड़ लेती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सुनवाई की, तो सीजेआई ने कहा कि कई सारे सवाल इन याचिकाओं में उठाए गए हैं, हम उन सभी पर सुनवाई करेंगे बारी बारी से। और याचिकाकर्ताओं राजू रामचंद्रन ने कहा, जो सीनियर एडवोकेट हैं, कि जो सूट फाइल किए गए हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उस पर तत्काल रोक लगा दी जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, जो इस तरह का कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 मामले दाखिल किए गए हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने इसके विरोध में यह कहा कि कोई भी निजी आदमी आकर अदालत के सामने क्या ये कह सकता है कि उस पर रोक लगाई जाए। तो इसके जवाब में राजू रामचंद्रन में जो निकलता है उसका असर बहुत सारे और मामलों पर हो जाएगा, जैसे संजय भी समझा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए।